हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर वर्कशीट 1 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें क्या बताना है, बेस कौन क्या है और एक्सपोनेंट क्या होता है। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दिया हुआ है -1/3 रेज टू द पावर 3, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, बेस बताना है और क्या बताना है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर भी बोला जाता है, या पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। तो इसमें हमारे पास बेस क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो सारी की सारी टर्म हमारी बेस हो जाएगी, और जो ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर ऊपर है वो हमारी पावर हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखिए, ये हमारे पास -4/7 ऊपर है 6, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जो चीज़ है वो हो जाएगी हमारा बेस -4/7 और ऊपर जो लिखा हुआ है वो पावर। थर्ड पार्ट में देखिए, 2/9 ऊपर लिखा हुआ है 5, तो जो अंदर वाली चीज़ है नीचे, यानी कि जो चीज़ वो हमारा बेस है, और ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलेंगे, पावर। फोर्थ पार्ट 15/19 रेज टू द पावर 3, यानी कि बेस क्या हमारे पास 15/19 और पावर कितनी है 3। फिफ्थ पार्ट -15 है और ऊपर लिखा हुआ है 4, तो जो नीचे है यानी कि बेस में है वो हमारे पास कितना है 15 हमारा बेस है और पावर कितनी है 4। सिक्स्थ पार्ट देखिए, -2/3 ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा -2/3। अगर ऊपर कुछ नहीं है यानी कि कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर क्या बतानी है, इसकी पावर में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, यानी कि इसमें बेस कितना है 5/6, कितने टाइम रिपीट है वो उसकी हमारी एक्सपोनेंट हो जाएगी, यानी कि पावर हो जाएगी। इसको लिख देंगे 2। सेकेंड पार्ट देखिए, 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 9/2, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2 और पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगी 4। थर्ड पार्ट देखिए, -7/8 मल्टीप्लाई -7/8 मल्टीप्लाई -7/8, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास -7/8 और पावर कितनी हो जाएगी 1 2 और 3, तो कितने एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब इसमें देखिए, फोर्थ पार्ट में देखना, -1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 हमारा बेस आ गया, और पावर कितनी आ जाएगी, कितने टाइम रिपीट है ये 1 2 3 4 5, तो एक्सपोनेंट कितना आ गया हमारे पास 5। तो फोर्थ पार्ट में क्या आ जाएगा, -1/2 रेज टू द पावर, कितने टाइम रिपीट है ये 4 टाइम, सॉरी -1/2 बेस आ गया और पावर कितनी आ जाएगी 5। सिक्स पार्ट देखिए, सॉरी फिफ्थ पार्ट देखिए, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, तो इसमें जो बेस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 1.8, और कितने टाइम रिपीट है 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 7। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में हमें दिया हुआ है 11/12 मल्टीप्लाई 11/12 मल्टीप्लाई, तो बेस हमारे पास आ गया 11/12 और पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि इन्हें हमें किसकी फॉर्म में करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 5/6 रेज टू द पावर 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, -12/13 रेज टू द पावर 2 है, तो ये कितने टाइम रिपीट हो जाएगा, 2 टाइम्स। देखिए 4/9 रेज टू द पावर 4, यानी कि 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, -1/2 रेज टू द पावर 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/4 रेज टू द पावर कितना है, 4, तो इसमें यानी कि ये 1/4 हमारे पास कितने टाइम रिपीट होएगा, 4 टाइम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए, /5 मल्टीप्लाई 3/5। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ ए रेशनल नंबर, तो इनको किस में करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की पावर में करना है बच्चों। अभी हमने इसका अपोजिट किया था, पावर को रेशनल नंबर में चेंज किया था, और इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास है 81, इसका एलसीएम लेके देखेंगे, 3 की टेबल में चल जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो इस साइड हो जाएगा हमारा 625, ये 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो गया हमारे पास। 3 कितने टाइम रिपीट है, 4 टाइम, और यहाँ पे 5 कितने टाइम रिपीट है, 3 और 4। ओके, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 625 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 3/5 कितने टाइम रिपीट है, 4 टाइम, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए, -8/125, तो 8 के हम फैक्टर करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और ऐसे ही 125 के भी करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो माइनस हमारा बीच में ही रहेगा। 2/5 की पावर कितने टाइम रिपीट है, ये हमारा कितने टाइम रिपीट है बच्चों, 3 टाइम, तो पावर कितनी आ जाएगी, 3, ये हमारा आंसर आ गया। फिर सेम इसी टाइप से थर्ड पार्ट देखिए, -343/512, देखिए 343, 7 से करेंगे अगर हम, 7 4 ज़ा 28, 28 और 6, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49। ओके, ऐसे ही 512 को करेंगे, हम 2 से करके देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास 3 4 3 कितने बन गए 7 मल्टीप्लाई 7। लेकिन नीचे वाले हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमें तो इक्वल पेयर करने हैं, ऊपर 3 है लेकिन नीचे 9 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए 1 2 3। तो एक वाले पेयर की करेंगे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। फिर ये भी कितना बन गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई सेम ये भी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 ये आ जाएगा हमारे पास 7/8। और कितने टाइम रिपीट है 3 टाइम, तो पावर कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए 32/2 43। 32 के जब हम पार्ट्स करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 43। देखिए पीछे 3 है, 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 243 3 तो बच्चों देखिए इसमें क्या है 2/3, दोनों में कितने टाइम रिपीट है 5 टाइम, तो पावर कितनी आ जाएगी 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए -1/216। तो देखिए 1 के तो कर ही लेंगे हम, 216 देखिए 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 से करेंगे 6 6 जा 36। तो ये हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, माइनस बीच में ही रहेगी। ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 और कितने टाइम रिपीट है 3 टाइम। 1 का तो क्या है, अगर 1 हमारे डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है तो 1 से दूसरा जो है उसी की पावर के साथ चलेगा, जितनी उसकी पावर होगी वो साथ में ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 729/1000 इज इक्वल टू, तो अब 729 के भी फैक्टर कर लेंगे हम और 1000 के भी कर लेंगे। तो 729 के देखना 9 पे चला जाएगा, ये 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। 10 के करेंगे तो 10 1 जा 10, 0 0 एज इट इज़। 10 से करेंगे 10 1 जा 10 और 0 एज इट इज़। 729 के यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 एंड 1000 के 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये हो जाएगा हमारे पास 9/10। कितने बार रिपीट है 3 टाइम रिपीट है दोनों ही, तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा।